आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ एवं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के निर्णयानुसार पटना जिला के अराजपत्रित कर्मचारियों ने धरना स्थल गर्दनीबाग पटना में अपने मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष नीलम कुमारी ने की। जिला मंत्री विपिन बिहारी राय। तो हम लोग जो है ये पूरे देश में आज इस पेंशन की डिमांड के लिए धरना और प्रदर्शन के माध्यम से पूरे भारत में हम लोग अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावे सरकार इस पेंशन को जो एनपीएस जो लागू किया हुआ है उसको कानूनी जमा पहनाने के लिए पीएफआरडीए कानून बना करके रखा हुआ है। अभी आपको मालूम होगा कि देश में 5 राज्यों की सरकारों ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया, लेकिन वो लाभ जो है उनको सही रूप में मिल नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि केंद्र सरकार ने एक पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एक्ट बना करके एक नियामक संस्था बना लिया है, उसको कानून का रूप दे दिया है। उस कानून की वापसी नहीं हो पा रही है। जब तक उस कानून की वापसी नहीं होगी तब तक वो पुरानी पेंशन योजना का लाभ जो है सही रूप में नहीं मिल पाएगा। जिन राज्यों ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन लागू किया है वहाँ के कर्मचारियों को भी सही रूप से पेंशन का लाभ, पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन से 10% राशि की कटौती होती है और उतना ही अंशदान उनके नियोक्ता यानी कि राज्य सरकार भी करती है, और वो पेंशन और वो एक पेंशन फंड जो क्रिएट है उस पेंशन फंड में वो राशि जाकर के जमा होती है। जो कर्मचारी 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल तक नई पेंशन योजना में रह करके और वो पुरानी पेंशन योजना में जिन राज्यों ने अपने यहाँ लागू किया वो आए, तो उनका जो संचित राशि था उस राशि की वापसी नहीं हो पा रही है। क्या लगता है तो आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हम सरकार से उम्मीद नहीं रख रहे हैं। हम अपने आंदोलन के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर इस सरकार को हम झुकाएंगे और पुरानी पेंशन योजना पूरे देश में लागू कराएंगे, पीएफआरडीए कानून की वापसी कराएंगे। अगर सरकार नहीं झुकेगी तो फिर आप नहीं झुकेगी सरकार तो हमारा फैसला है अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का कि जुलाई के बाद पूरे देश में हम वाहन जत्था चलाएंगे और इस पर एक कंसेंसस बनवाएंगे। हम पूरे देश में कर्मचारियों के बीच में जाएंगे, एक माहौल बनाएंगे और उसके बाद सितंबर में जो है हम दिल्ली में जुटेंगे और वहाँ पर संसद का घेराव हम करेंगे और उसके बाद जो पैगाम होगा पूरे देश में, पूरे देश का कर्मचारी जो है इस मांग को लेकर के एक बड़ी लड़ाई, मतलब कि एक हड़ताल जैसी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर हम करने को बाध्य होंगे। ये हमारा पहले से फैसला है। मेरा नाम सुबेश सिंह है। मैं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का राज्य महासचिव हूँ। किस चीज का धरना है? यहाँ पे धरना आज हम लोग जो हमारा 16 सूत्री मांग है बिहार स्टेट नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज फेडरेशन का और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का, इन तमाम मांगों को लेकर के जो 16 सूत्री मांग है उसको लेकर के आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और पूरे देश में ये आज धरना चल रहा है। संसद में जो जंतर मंतर है वहाँ पे हमारे 5-7 स्टेट के लोग पूरी तरह से एक व्यापकता के साथ वहाँ धरना दे रहे हैं। वहाँ पे हमारे वहाँ के ऑल इंडिया के लीडर हैं वो वहाँ पे देख रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे ये हो रहा है, ये तैयारी चल रहा है और यह प्रदर्शन हो रहा है धरना प्रदर्शन माध्यम से। सरकार से क्या चाह रहे हैं? हम सरकार से चाह रहे हैं कि जो ठेका संविदा है उसको बंद कीजिए, नए नियुक्ति कीजिए। हजारों पद खाली हैं, लाखों पद खाली हैं पूरे हिंदुस्तान में। इन्होंने श्रम योजना में चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया है। उस श्रम योजना में उसको हम चाह रहे हैं कि वो जो श्रम कानून इन्होंने बदला है उसको जो पहले से था, जो पुरानी जो संविधान में के अनुसार जो चला आ रहा था उसको करे, उसको जो सरकार हित में उसको करे। उसके बाद हमको न्यू जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो चालू करे, जो न्यू पेंशन स्कीम लगाए हैं वो आप देख रहे हैं अभी कि जिस तरह से बड़े बड़े ये पूंजीपति के हाथ में हमारा देश चला गया है और जो हमारा पैसा है पेंशन का वो भी उन्हीं को दे दिया गया है लगाने के लिए। वो भी शेयर मार्केट में लगाते हैं और जब कल होके डूब जाएगा तो हमारे कर्मचारी बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे और कह देंगे ये कि हमारे पास पैसा नहीं है। अभी आपने देखा है जिस तरह से अडानी और अंबानी के साथ हुआ है। तो पूरा जो और आम आदमी
आम आदमी परेशान है, महिलाएं परेशान है। ये आपका महंगाई चरम सीमा पे है, महिलाओं का रेप उसी तरह से हो रहा है, कोई कहीं सुरक्षित नहीं है। ये तमाम मांग है हमारा, तमाम मांग को लेकर के हम चूँकि राज्य कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी में आज जो स्थिति है, स्कूल खाली है, नियुक्ति नहीं है, सारा हॉस्पिटल खाली है। कोरोना के नाम पर 18% दिए हमारा रख लिए, 18 माह का दिए, वो भी आज तक नहीं दिए। बताइए, उस समय जो कर्मचारी थे अपना परिवार बाल बच्चा को छोड़ करके, और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के हैं और जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो सारा लोग दिन रात एक करके काम किए, लेकिन उनसे भी उन्होंने कटौती करने का काम कर लिया और आज तक हमारा डीए नहीं दिया है। तो ये तमाम मांग जो है 16 सूत्री मांग, उसमें कार्यालय में यौन शोषण से लेकर के सारा कुछ जो हमारे सरकार के पास है और जो सरकार की नीति चल रही है, ये पूरे देश में हम चलेंगे, पूरे देश में हम हर ताल्लुक तक जा कर के अपनी बात को रखेंगे। सारा लोगों जो जनता है उसको हम अपने साथ करेंगे। और अगर सरकार जो आज हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, सरकार हमारा 16 सूत्री मांग अगर नहीं मांगती है तो इसका नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इसमें हम ये भी भर्त्सना करते हैं कि जब आपको त्रिपुरा में भी लोगों के साथ अभी जो आम पब्लिक है, वहाँ पे सरकार जीत करके आई है, भाजपा की सरकार, लेकिन वहाँ पे आम पब्लिक के लोगों के घर में आग लगाया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, उनको मर्डर किया जा रहा है, उसकी भी हम इस मंच से निंदा करते हैं। हमारे ऑल इंडिया के लोग भी इस पर निंदा करते हैं। और मैं नीलम कुमारी और जिला अध्यक्ष भी हूँ और राज्य अध्यक्ष भी हूँ। अपने अधिकारों को प्राप्त करते रहें। हमारे अधिकार के विरुद्ध जो है सो कोई भी निर्णय अगर सरकार लेती है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन मिलती थी अंग्रेज के ज़मानों से, उस पेंशन को समाप्त करके 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी अपना शेयर देते हैं और सरकार भी देती है। परिस्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि जिन कर्मचारियों को आज 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया वेतन मिलता है, उनका पेंशन आता है 2,000 रुपया, 1,500 रुपया। जबकि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम में उन कर्मचारियों को जिस तिथि को सेवानिवृत्त होते हैं और जितना वेतन और महंगाई भत्ता प्राप्त करते हैं उसका 50% पेंशन होता है। यानी एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का भी न्यूनतम पेंशन 30,000, 25,000 रुपया से कम नहीं आता है। जबकि नेताओं को ये पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता था, उन लोगों के लिए पेंशन योजना बहाल कर दिया गया है। वैसे विधायक, सांसद, अगर वो विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, एमएलसी भी रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, तो 4 पेंशन प्राप्त करते हैं। लेकिन हम कर्मचारी जो 60 वर्ष तक लगातार काम करते हैं, उनकी पेंशन योजना जो है सो समाप्त कर दी गई है और कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है सो सरकार के द्वारा लागू की गई है। सरकार से क्या करना चाहेंगे? सरकार से हम कहना चाहेंगे जो हमारी जो पुरानी पेंशन योजना है उसको आप बहाल करें। बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी रिक्त पद पड़े हुए हैं उन पदों पर नियमित बहाली की जाए। जो बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठेका के माध्यम से, संविदा के माध्यम से, अनुबंध के माध्यम से की गई है, उन कर्मचारियों को पूर्व की भांति सेवा को नियमित किया जाए। नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी, अनुबंध पर नियुक्त, तदर्थ नियुक्त कर्मचारी, इन कर्मचारियों को बिहार सरकार महासंघ के मांग पर नियमित करती आई है और इस तरह का समझौता कई बार सरकार के साथ महासंघ का हुआ है। मेरा नाम विपिन बिहारी राय, महासंघ का, मैं पटना जिला का जिला मंत्री हूं और कर्मचारी महासंघ का